नवीन जयहिंद ने कहा, कंस मामा सीएम का नाश करने की शक्ति दे कृष्ण, परसे के दम पर ली है पहरावल की जमीन, सरकार के रहम पर नहीं। नवीन जयहिंद कुरुक्षेत्र ब्रह्मसरोवर भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति पर पहुंचे और सभी कुरुक्षेत्र वासियों को पहरावर की जमीन व 21 मई रविवार को पहरावर की जमीन पर मनाए जाने वाले भगवान परशुराम जन्मोत्सव का ललकारा न्योता दिया और कृष्ण भगवान से मुख्यमंत्री कंस मामा का नाश करने की शक्ति मांगी। जयहिंद ने बताया कि 21 मई रविवार को पहरावर की जमीन पर ही भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाएगा और हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा भी करवाई जाएगी, जिसमें सभी 36 बरादरी के लिए न्योता है और 104 वर्षीय दादा दुलीचंद के साथ जिन्होंने मुंडन करवा रखा है वो मुख्य अतिथि है, बाकी सब विशिष्ट अतिथि रहेंगे। साथ ही जयहिंद ने कहा कि मंदिर के निर्माण के लिए सभी साथी एक एक ईंट लेकर 21 मई को पहरावर पहुंचे, क्योंकि वहां पहले बनेगा भगवान परशुराम मंदिर और फिर बनेगा शिक्षा का मंदिर। जमीन वापसी का श्रेय सिर्फ और सिर्फ उन परसावासियों, मुंडनधारियों और 36 बिरादरी के भाईचारे को है जो पिछले साल पहरावर परसे लेकर पहुंचे थे। जयहिंद ने बताया कि जब 23 अप्रैल 2023 रविवार को पहरावर की जमीन पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाया जाना था तो सरकार व मुख्यमंत्री कंस मामा ने कोर्ट का सहारा लेकर उसे रुकवा दिया था, जो हमने मुंडन करवाया और पूरे हरियाणा में युवाओं ने मुंडन करवाकर सरकार व मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध जताया, जिसके बाद हम हरिद्वार भगवान भोलेनाथ, गंगा मां के पास और भगवान परशुराम मंदिर, मां रेणुका धाम, सिरमौर, हिमाचल गए। साथ ही जयहिंद ने कहा, मुख्यमंत्री को अपने इस पाप के लिए 21 बार माफी मांगनी पड़ेगी। काफी लोग पहरावर की जमीन वापस देने को लेकर मुख्यमंत्री को बधाइयां दे रहे हैं। इस पर जयहिंद ने बताया कि यह जमीन हमें ही नहीं दी गई बल्कि हमने ली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहरावर की जमीन पिछले 14 साल से 2 सरकारों ने बंधक बनाकर रखी हुई थी और पिछले साल इस जमीन के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी और तभी हजारों फरसाधारियों ने 36 बिरादरियों के साथ मिलकर फरसे के दम पर उसे लिया था और सरकार का कब्जा छुड़वाया था। साथ ही जयहिंद ने कहा, मैं जमीन वापस देने को लेकर मुख्यमंत्री का कोई धन्यवाद नहीं करता। हाँ, अगर मुख्यमंत्री वहां संस्था के लिए 100 करोड़ रुपए दान देकर जाएं तो वो धन्यवाद के पात्र है। जैसा कि सांसद कृतिकीय शर्मा ने बताया कि उस जमीन पर स्कूल हॉस्पिटल बनना था। इस पर जयहिंद ने जवाब देते हुए कहा कि यह अच्छी बात है कि वहां स्कूल हॉस्पिटल बनेगा, लेकिन पहरावर की जमीन पर पहली ईंट भगवान परशुराम के मंदिर की लगेगी। साथ ही जयहिंद ने कहा कि जब पिछली 23 अप्रैल को भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर रोक लगाई गई थी, उस समय इन सब लोगों की जीव को लकवा मार गया था। उस समय इस मामले पर कोई कुछ नहीं बोला और अब मुख्यमंत्री जी को वही लोग धन्यवाद कर रहे हैं। जयहिंद ने बताया कि पहरावर की जमीन हमने हाथ जोड़कर नहीं बल्कि सरकार के हाथ तोड़कर ले रखी है। वह हमारे मान सम्मान, इज्जत और स्वाभिमान की लड़ाई थी। जो मुख्यमंत्री कंस मामा ब्राह्मणों को कमजोर समझ रहा था, वो 21 मई 2023 को रविवार को पहरावर आकर देख ले कि ब्राह्मण बोधा है या योद्धा है। जयहिंद ने बताया, हरियाणा के खेल मंत्री पर जब महिला खिलाड़ी से छेड़छाड़ के आरोप लगे थे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकर आप पहुंचे हैं, मुख्यमंत्री ने कल ही परसों कह दिया कार्तिक शर्मा जी मिले थे। देखो, पहली बात तो यह है कि जो पहरावर की जमीन का मामला हो 14 साल से था और अभी 23 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती थी, उसको सरकार ने हमारे कंस मामा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने रुकवा दिया था कोर्ट के माध्यम से। उससे पहले करनाल में उन्होंने कुंभ में कहा था ये जमीन हमने दे चुके हैं, लेकिन जब वहां जयंती मनाने के लिए गए तो बताया निगम ने ऐसे ऐसे नहीं दी है। अभी जो वहां जो भी हुआ है, लोगों में कुछ चीज का गुस्सा गया है। 36 बिरादरी के लोगों के साथ मिलकर भगवान परशुराम जयंती मना रहे थे, जमीन को उठा के तो ला नहीं रहे थे। तो ये मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा है किया है, जमीन तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम, 1 साल पहले कब्जा ले चुके हैं उस पर। वहां पर बोर्ड लगे हुए हैं, अभी भी मंदिर स्थापित हो चुका है वहां पे। तो ये देने का ये कोई आसान थोड़ी कर रखा है, कोई आसान थोड़ी है इस बात का कि कोई जमीन वगैरह वो ऑलरेडी ले रखी है। समाज के लोगों ने फरसे के दम पे 36 बिरादरी के भाईचारे के साथ ले ली थी। मुख्यमंत्री अगर वहां सही में काम करना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए पैसा दे सरकार और वो बनवाए। भगवान परशुराम का मंदिर हम बना लेंगे, अगर एक भी ईंट लगेगी तो पहली ईंट भगवान परशुराम के नाम से लगेगी वहां पे।
और आज कुरुक्षेत्र में आए थे ब्रह्म सरोवर में डुबकी लगाई, श्री कृष्ण भगवान से आशीर्वाद लिया है कि 21 मई का सभी को न्योता दिया है। वो कह रहे हैं बार बार नवीन जयहिंद अड़ंगा अड़ा रहे हैं, सारा कुछ नवीन जयहिंद बार बार लोगों को बरकरार रहे हैं, ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो राजनीति में तो किसी पार्टी में हूँ भी कौन है, मैं क्या ही राजनीति करूंगा। राजनीति तो वो कर रहे हैं ना जो ऑलरेडी किसी पार्टी में है, और ब्राह्मण को बरगलाया थोड़ी जाएगा, कौन बरगला लेगा इसने। इनने सबने ठेकेदारी करी है, समाज को बेचा है और कुछ नहीं करा है। मैं तो सिर्फ जगा रहा हूँ, और 14 साल से कब्जा था, मैं तो अभी 1 साल में ही इंटर हुआ हूँ इस मामले में। उससे पहले कहाँ थे फिर ये जो समाज के जो दोगले लोग हैं, ठेकेदार हैं, जो समाज को बेचना चाहते हैं, इनको मैं बता रहा हूँ ये समाज तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जब भगवान परशुराम जयंती जनमोत्सव रोक दिया तो कहाँ थे ये ठेकेदार? हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, आपके भी डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे 2-4 ब्राह्मण समाज के ठेकेदार है, उनकी जीप का लकवा बांध दिया था क्या है? कहाँ है वो? यार समाज को मुर्दे नहीं मर्द चाहिए, होंगे 100 करोड़ का, कोई 500 का, कोई 1000 करोड़ का, ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता, ना समाज पूछता। कार्तिकेय शर्मा जी भी कल कह रहे हैं कि हमने दे दिया है, और उस पे कौन दे दिया? कार्तिकेय शर्मा कौन है? घर की जमीन दे दी है कार्तिकेय शर्मा ने, क्या की दे दिया? ब्राह्मणों की जमीन थी, पर अब मैं आपके घर पर कब्जा करके बैठ जाऊं, 14 साल तक घर पर कब्जा करे रहूं, और फिर मैं उसके बाद कुछ सम्मान समारोह करवाऊं और जमीन दे दी है मैंने, तो ऑलरेडी थी मेरे भाई। खामखा की बात करने का कोई फायदा नहीं है। वहां 100 करोड़ रुपया दिलवाओ तो मानेंगे हम कि हाँ। नवीन जयहिंद क्या चाहते हैं? नवीन जयहिंद के चाहे हमने अपनी जमीन थी कब्जा ले रखा है। 1 साल पहले मेरे पास 2 FIR हुई है उसकी। अगर जमीन पहले दे रखी होती तो FIR की जरूरत नहीं थी। कब्जा लेके FIR हो रही है। जमीन समाज के लिए, मन ने कोई वहां पर प्लॉट नहीं काटना, मन ने कोई पूरा फ्लैट नहीं बनाने, समाज की जमीन थी। 36 बरादरी के लिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनना था। अब पहली ईंट वहां पे भगवान परशुराम मंदिर के नाम से लगे। तो जमीन तो दे दी गई है, चाहे आपने कहा जमीन पहले से थी, मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं कि जमीन हमने कर दी है। क्या चाहते क्या आप लोग? अरे हम कुछ ना चाहते, वो ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना ये लोग, आप लोग जो कह रहे हैं हमने जमीन दे दी है, जमीन इनके बाप की थी क्या? जमीन दे दी अपने बाप की जमीन में से दे रखी है क्या? कौन सी जमीन दे दी? कोई जमीन नहीं दे रखी, ले रखी है, और इस फरसे की नंबर ले रखी है। किसी का कोई भय हो रहा रहेगा उसका मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरा समाज देखे, नौजवान साथी देखे। मैं उनकी नहीं बात कर रहा, समाज के ठेकेदारों की जो समाज को बेचते हैं, या उनकी बात नहीं कर रहा मैं। कोई 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का होगा, लेकिन इनके जूते ठाता, जूते चाटता घूमता जो इन सरकारों के, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें समाज के उन नौजवानों से लेना देना जिनका मान सम्मान, स्वाभिमान और आत्मा जिंदा है, बस। क्या स्टेप क्या लिया फिर आप लोगों ने? स्टेप 21 मई का प्रोग्राम है, करेंगे पहले। हमने तो कर रखी है, बिल्कुल तो रोक लिया था तो कोई बात नहीं, फिर करेंगे। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पता करके लोगों में बांट दी थी, तो 21 बार हम प्रयास तो कर सके, देख लें कितनी बार रोकेंगे। और जमीन अब ये कह रहे हैं कि दे दी, तो जमीन दे दी तो फिर वो रोके क्यों? जमीन को उठा के तो नहीं लेके सकते ना। अब मैं यहाँ ब्रह्म सरोवर पर आया हूँ, नहाया हूँ, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करिए, हाथ जोड़े में ठा लेगा क्या यहाँ से? मगर ऐसा वो लोगों का कहना है कि नवीन जयहिंद 2 पार्ट करते हैं, ऐसी जो ब्राह्मण समाज है ओ ब्राह्मण समाज पहला एकजुट था, बराबर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं नवीन जयहिंद। यार एक बात बताओ मेरे भाई जी, मैं कोई सी पार्टी में हूँ नहीं, तो राजनीति तो वो करता होगा ना जो है किसी पार्टी में। फिर तो आप मेरे को क्या कहोगे आप इस पार्टी में हो? अब मैं तो सब कुछ छोड़ चुका हूँ, 2 साल हो गए राजनीति। ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये मुर्दे हैं। अब लोग ऑनलाइन को लगा, अब समाज के नौजवान खासकर जाग रहे हैं, उनका खून उबाल मार रहा है। इनको चाहिए ठंडा खून, इनको वो लोग चाहिए गुलाम। हम गुलाम किसी को रहने नहीं देंगे। हम तो समाज को, हर समाज के लिए बात कर रहे हूँ, शेर बनाओगे, शेर दिल तरीके जो स्वाभिमान था जरो। गलत किसी के साथ करो मत, और गलत सहो मत, गुलामी मत करो। इनकी समस्या क्या होगी? अब जितने भी ये ठेकेदार हैं, नेता हैं, विभीषण हैं, अक यार ये लोग तो मेरे पास क्या देने के लिए? यार किसी के पास कुछ है क्या? ये तो कोई कॉलोनी काटे है, कोई प्लॉट काटे है, कोई कीमत 2 नंबर काम कर, कोई 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000, समाज को क्या मिला इनसे? कुछ ना देते। ये धक्के धक्के समाज के नाम पर वोट खावे हैं सारे। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई क्या है डीलर है, कोई खनन करे है, कोई क्यों करे। समाज के लिए क्या दे दिया? मैं किसी को कुछ दे सकूंगे? मैं तो किसी ने कुछ भी नहीं दे सकता। उसके बावजूद समाज के लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो इसीलिए जुड़ रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम कम से कम 2 रोटियां इस जगह 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन स्वाभिमान से जिएंगे। और उसी में इनको समस्या, ये चाहते हैं गुलामी से जिए। मैं तो ये काम होने नहीं दूंगा, जिंदा जी तो होने नहीं देंगे। सीधी बात है भाई, समाज है, 36 बरादरी के भाईचारे के साथ लेकर चलना है। और कत्ती सीधी बात है, आर पार का मामला है अपना उस राजनीति वाला कुछ है।
दूसरा, देश की जो खिलाड़ी हैं जिनके लिए सरकार इतना कहती है मेडल लेकर आए हैं, और वही खिलाड़ी आज अपने हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर हैं, 11-12 दिन हो गए, अपनी हक की आवाज उठाते हैं तो उन पे लाठीचार्ज होता है। भाई मैंने पहले भी कहा है कि संदीप सिंह जब रक्षा खेल मंत्री आज तक नहीं हटाया गया है, उस लड़की ने जब मांग करी इसका नार्को करवा दो तो भाग गया ना। अगर वो ठीक होता तो भागता नहीं, क्या जरूरत थी। वही बात मैं खिलाड़ियों के लिए कह रहा हूँ। मैं उनसे मिल के भी आया था, कुछ सांसद का और खिलाड़ियों दोनों का नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में 1 महीने टाइम बाउंड इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सरकार तो कह रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि राजनीति हो रही है मुख्य, और क्यों करवाओ राजनीति भाई? भूषण का आरोप है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं मैं अध्यक्ष बनूं, तमाम इसको लेकर। तो क्यों करवाओ राजनीति? अपना करो ना, उनको कहना चाहिए सांसद को। आप खुद कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है जितना लंबा चलेगा इसका दूसरे बच्चों पर, परिवारों पर इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ेगा। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी को उनको इंटरव्यून करके इसकी तुरंत इंक्वायरी करवानी चाहिए। दूध का दूध पानी। अगर खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं उन्हें ठाड़ा जेल में डाल दो, अगर खिलाड़ी सच बोल रहे हैं तो उसने डाल दो, सिंपल ही बात। मगर ब्रिजभूषण भी तो कह रहे हैं कि मैं जो खाप पंचायत का स्वागत करता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जूते मारे आप लोग। हाँ तो कह रहा है तो करवाओ ना, नार्को करवा दो यार दोनों का, अपने आप पता चल जाएगा ना जूते मारने की जरूरत है, क्यों फांसी तोड़वाने की जरूरत है, उससे पता चल जाएगा। बात की जाए, आपको लगता है, आप खुद कह रहे हैं कि मैं जाके आया हूँ खिलाड़ियों के पास, बार बार बीजेपी भी कहती है कि राजनीति हो रही है, और कई दल हैं वो, कई लोग ब्रिजभूषण को समर्थन दे रहे हैं, कई लोग खिलाड़ियों को समर्थन दे रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो पहली बात तो ये है राजनीति लोगों की उनको जरूरत नहीं है, ये राजनीति करनी भी नहीं चाहिए इस तरह के मामले में। और इसको ये जो जाट ठाकुर वर्सेस बना रहे हैं ये भी, इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी देश के होते हैं, देश के झंडे के लिए गए थे। जाट रेजिमेंट देश के लिए मरती है, उसमें सारी बिरादरी होती है। राजपूत जो रेजिमेंट है वो भी देश के लिए मरते हैं, तो देश के लिए तो सब मरते हैं। इसको जातिवाद का रंग दिया नहीं जाए, इसको ना राजनीति का रंग दिया जाना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है, इनका नार्को टेस्ट करवा गया, इन्वेस्टिगेशन करवा गया, तुरंत इसकी इंक्वायरी करवा गया, तुरंत रिजल्ट देना चाहिए। लास्ट सवाल था, केरला स्टोरी के बारे में क्या कहेंगे? मैं फिल्म ना देखा रहा हूँ, देखेंगे ना मैं फिल्म कारण क्या मैं बहुत कम फिल्म देखी है। फाइल्स देखी हो इससे पहले? नहीं, मैं तो फिल्म बहुत कम ही उनकी छोटी मोटी चीजें देखते हैं। ये भी इतना टाइम नहीं था, ये आई होगी कौन सी आई होगी, मैंने बेरा नहीं है। केरला स्टोरी है पूरा, तो उसमें मैं जरूर देखूंगा। आप कह रहे हो देखेंगे? हाँ बिल्कुल, अगर आप कह रहे हो तो जरूर देखूंगा। मैंने तो अभी टाइम नहीं था, भगवान परशुराम में जयंती जन्मोत्सव में लाग रहे थे, हमारा वो रोक दिया था। इसने कंस मामा ने पाप करा था, अब श्री कृष्ण भगवान दो राजा मारे हैं, कंस मामा का तो नाश करेंगे, हमारा हो जाएगा। आज कर्नाटक में चुनाव में क्या कुछ लगता है? कर्नाटक यार मन राजनीति में कौन है मेरे भाई? नवीन जैन कर रहा है ना? नहीं, क्या की राजनीति कर रहा हूँ? भगवान परशुराम जन्मोत्सव मना राजनीति। नवीन जैन बीजेपी मतलब यार बीजेपी की मानू आ गया मैं, कोई बीजेपी वाले नु कहो कांग्रेस की कर रहा है, कांग्रेस वाले नु कहो बीजेपी कर रहा है, मैं तो किससे की ना कर रहा। हम तो मुद्दे ठावे हैं यार, मैं तो दोनों ही हेल्प कर रहा हूँ। देखो कोई भी मुद्दा ठाऊ हूँ मैं, आवाज उठाते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। कांवड़ के लिए आपने यात्रा करी, आपको जेल में डाल दिया गया, मामला उठा, फिर आप की बात है? डर नहीं लगता कि डर क्या डर? अच्छी बात कर रहे यमराज तो ना डरते हम यार, इन कंस राज तक ही डरेंगे, कोई आप डर कुछ ना है। मनाएंगे जयंती और मनाओगे, ठोक के मनाओगे, और क्या तही कितनी बार रोकेगा बता तो दिया, 21 बार प्रयास कर। तैयार है जेल जाने के लिए? ओ भाई जेल तो तू फोन करवा दे, मैं नहीं भेज दे। जेल का की है? जेल में कौन आदमी इतना है, को डांगर थोड़ी रहे, मन कोई फर्क ना पड़ता जेल जाना। ठीक है।